हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एरुटरिया सीरीज का ये 10वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। अबुल हसन नामक चित्रकार जो है जहांगीर का दरबारी कवि था। निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4 यानी बांग्लादेश की सीमा से जो है सारा इनमें से चारों ऑप्शन साझा करता है: मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। ये जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है गोवा में है। वर्षा का जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5.5 या कम। 5.5 या कम। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाग 3। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? भाग 3। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन के बाद। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 1905 में हुआ था, बनारस अधिवेशन के बाद। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी निगम कर, आयकर ये दोनों प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो ये है यूरेनियम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर है लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो है कार्ल लिनियस है। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन के तहत जो है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन, कौन जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के।
गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद 244। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जो है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। निम्न में से कौन सा देश भू आविष्ठित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। रूस जो है भू आविष्ठित देश नहीं है। किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान जो है विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 प्रांतों में। 8 प्रांतों में। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसके प्रतिपादक किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीडल एंड टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है बीडल एंड टैटम ने दिया था। 23 नंबर क्वेश्चन है सुमिलित करने वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए का होगा 3। ए का 3। इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। बी का 1। माल्टेज जो है ये माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है। फिर सी का है 2। लाइपेज जो है लाइपेज का काम है शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और 4 नंबर सुक्रोज का 4, सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है सुक्रोज। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? पदार्थ का जो है परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? धान से निकलने वाली गैस है मीथेन। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुव। ये सूची 100 सूची 200 सम्मिलित करने वाला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहता है 1 का 3। ए का 3। विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमीन। बी का 2। बी का जो है 2, तो बी का 2 है। विटामिन 3 का रासायनिक नाम है निकोटीनिक अम्ल। विटामिन ई का है टेकोफेरॉल और विटामिन के का है फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि का चाल निर्वात में जो है 0 होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो है भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो है जारी किया है। ये सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करने वाला आ गया। 31 का है डी नंबर। ए का होगा 4।
उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली में पाया जाता है। बी का है 2। शंकु वन पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। सी का है 1। कच्छ वनस्पति पाया जाता है सुंदरबन में। और पतझड़ वन पाया जाता है राजस्थान में। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 32 का है ऑप्शन ए। नेपाल की सीमा सजा करने के लिए, स्पर्श करने के लिए पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैयत बाड़ी व्यवस्था। रैयत बाड़ी व्यवस्था। सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें सम्मिलित नहीं हुए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, होलकर। होलकर के शासक जो है इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात, युद्ध में लूट का माल को कहता था खुम्स। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? निकोलो कोंटी जो है इटली का यात्री था। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संगम वंश का। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? संगम वंश का। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? लोहा का अयस्क जो है कौन नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैलेकाइट। मैलेकाइट जो है लोहा का अयस्क नहीं है। हीरा का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? हीरा का क्रिस्टल जो है किस आकार के होते हैं? तो ये होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। हीरा का क्रिस्टल जो है चतुष्फलकीय आकार के होते हैं। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गॉटफ्रीड हैबरलर। गॉटफ्रीड हैबरलर। इसने क्या सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कहता है? ए का 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य में दिया जाता है, ये बात सही है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी सही है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में देंगे, ये भी सही है। दादा साहेब फुल्कर कृष्ण सिनेमा के क्षेत्र में देंगे, ये भी सही है। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है 1 और 4। 1 और 4 यानी सिंधु और सतलज जो है
जम्मू और कश्मीर में प्रभावित नहीं होती है। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटानानरीवो। एंटानानरीवो। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? एंटानानरीवो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये कुछ संस्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, देख लेते हैं इसको। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र बर्मन फर्स्ट इसी वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण जो है कराया गया था किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। इसने जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? यही कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।